हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे इंसान को जो 100% केपेबल हो हर चीज़ में, जिसके पास नॉलेज हो, जो सक्षम हो और जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो कि इसे तो देश को लीड करना चाहिए या राजनीति में होना चाहिए, या फिर ये इंसान जो है समाज में कुछ अच्छा दे सकता है और इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये हम सबको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन असलियत में वो इंसान कभी भी सामने नहीं आना चाहता है। कभी भी अगर उससे कोई ऐसा मौका मिले कि जिसमें उसे लीड करने का मौका मिले तो वो पीछे हट जाता है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, या तो उसे डर है कि उसके अपनों को कोई कुछ ना कहे या उन्हें वो खो न दे, या फिर उसे ये डर है कि समाज क्या कहेगा। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को, तो अर्जुन वो भी आज उसी परिस्थिति में है। अर्जुन का पूरा जीवन एक तपस्या में बीता, जिसने कि स्वयं शिव जी को भी प्रसन्न किया और अपनी तपस्या से पाशुपात अस्त्र हासिल किया। तो जब वो इंसान ऐसे करुणा से दुख में बैठा है तो कृष्ण एकदम अचरज में पूछते हैं कि अर्जुन, तुम ऐसे अज्ञान की बातें कैसे कर सकते हो। अब देखिए, भगवद गीता एक क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज का कि हमें भगवान पर कितना विश्वास करना चाहिए, हमें उसके ऊपर अपना सब कुछ कैसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ अर्जुन, जिसको इतनी अधिक नॉलेज है, वो आज इस हालत में है, तो भी कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि देखो तुम केपेबल हो और अब मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा। कृष्ण हर चैप्टर में कम से कम 5 से 6 बार अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन उठो और अपनी ड्यूटी निभाओ। और इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है कृष्ण को। तो हम सब तो लेसर मॉर्टल्स हैं, तो अगर हम अपना सर्वस्व कृष्ण को दे दें, अगर हम पूरी तरह से उन पर विश्वास करें, तो कृष्ण हर मोड़ पर हमारा साथ जरूर देंगे। इसमें भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा अनश्वर है, वो कभी नहीं मरती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अर्जुन को कृष्ण देते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, जैसे मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीर को बदलती है। एक बच्चा होता है, फिर वो जवान बनता है और बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। ओकेजन्स बदल जाते हैं तो आपके कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। जैसे मौसम बदलते हैं, उसी तरह सुख और दुख भी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौसम के बदलने पर तुम दुखी हो जाओ। हालांकि आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मौसम बदलने पर भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी कहते हैं कि धीर बनो, प्रैक्टिस करो बैलेंस्ड होने की। कृष्ण ये भी कहते हैं कि तत्वदर्शी जो है, यानी जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि शरीर नश्वर है। इट हैज बीन प्रूवन कि आपकी बॉडी जो है वो एक मॉर्टल है, लेकिन जो इसके अंदर की ऊर्जा है, जिसे कृष्ण सत्य कहते हैं, वो ऊर्जा कभी नहीं मरती है। और आप खुद जानते हैं, साइंस का लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ये आत्मा जो सत्य है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, आप इसे मार नहीं सकते हैं। और तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना इसे जल भिगो सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। मतलब ये कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि आत्मा कितनी अपरिवर्तनीय है और कितनी अकल्पनीय है। इसका एग्जिस्टेंस हमारी सोच और तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। तो इस तरह हमने गीता सार चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 के शुरू के 25 श्लोकों को पूरा किया। देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है कि हम सब जन्म को तो जानते हैं, लाइफ को जानते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं जानते। और इन शुरू के 25 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि बिफोर यू नो लाइफ यू शुड नो डेथ। आजकल हम वियर्ड वीडियोस और बहुत सी अजीब टेलीकास्ट ज़रूर शेयर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कुछ अच्छी चीज़ें भी शेयर करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर जुड़िए और पूछिए। जय श्री कृष्ण।